नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका वीटम पॉइंट पे। आज है 20 मई और मैं सत्यम त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी रेलवे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल वीटम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने किस नेता के साथ सत्ता साझेदारी किया है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला। साथियों, आपको बता दें कि अभी अभी जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम अशरफ गनी है, उन्होंने अपनी सत्ता की साझेदारी वहाँ के जो विपक्ष के नेता थे अब्दुल्ला अब्दुल्ला उनके साथ किया है। अब थोड़ा सा इसको साथियों सरल भाषा में समझिए क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसके पहले आपको बता दें कि एक तालिबान नाम का संगठन हुआ करता था इस यहाँ पे, अब भी है अफगानिस्तान में। तो ये क्या करता था कि अफगानिस्तान की सरकार को सही तरीके से काम नहीं करने देता था। जो भी कहीं भी इनका जहाँ भी मन होता था वहाँ उपद्रव मचाना शुरू कर देते थे। अगर अफगानिस्तान की पुलिस जाती थी, उनको गिरफ्तार करती थी जो भी उपद्रव मचा रहे थे, माने इस संगठन के जो भी सदस्य थे तालिबान के। तो जैसे पुलिस जा करके तालिबान के जो सदस्य उपद्रव मचा रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये लोग क्या करते थे, इन लोगों का अंदाज थोड़ा सा दूसरे तरीके का था। ये लोग किसी के साथ सामने से नहीं लड़ाई करते थे, ये पीछे से वार करते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि जैसे कि इनके तालिबान के सदस्य को 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये लोग क्या करते थे कि 2 पुलिस वाले को पकड़ के बैठा लेते थे, अपने यहाँ उठा लाते थे और उसके बाद पुलिस वालों से बोलते थे या सरकार से वहाँ के बोलते थे कि ऐसा है कि आप लोग हमारे जो 50 सदस्य पकड़े हैं हमारे संगठन के, उसको छोड़िए तो हम भी आपके दोनों पुलिस को छोड़ देंगे। तो इस तरीके का वहाँ पे उपद्रव ये लोग शुरू कर दिए थे। तो अमेरिका जो है हस्तक्षेप करके काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि यहाँ पे शांति बहाल कायम करा दें। तो तालिबान के साथ अमेरिका ने समझौता किया कि ठीक है, आप लोग शांति से रहिए, ठीक से रहिए, जो भी आप लोग कहेंगे सब बात आपकी मानी जाएगी, आप लोग शांति ठीक तरीके से रहिए, यहाँ शांति बहाल करिए। तो तालिबान के जो संगठन के थे जो भी मुख्य, उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम अब शांति बहाल करने में आपकी मदद करेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ साथियों, अभी पिछले वर्ष सितंबर में यहाँ अफगानिस्तान में चुनाव हुआ। तो चुनाव हुआ तो इसके पहले जो थे राष्ट्रपति वो अशरफ गनी जी ही थे, इसके पहले भी। तो सितंबर में फिर से चुनाव हुआ। तो फिर से चुनाव हुआ तो अशरफ गनी जी फिर से राष्ट्रपति बन गए। तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो थे वो विपक्ष के नेता थे। विपक्ष के मतलब ये है कि जैसे अपने यहाँ बीजेपी कांग्रेस चलती है, तो वैसे वहाँ पर भी एक पार्टी के अशरफ गनी जी थे और एक पार्टी के अब्दुल्ला अब्दुल्ला जी थे। तो क्या हुआ कि वहाँ चुनाव हुआ, अशरफ गनी जी फिर से राष्ट्रपति बन गए। और जब अशरफ गनी जी राष्ट्रपति बन गए तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने वहाँ पे विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप गलत तरीके का इस्तेमाल करके आप वहाँ राष्ट्रपति बने हैं वहाँ के, हम नहीं मानेंगे इसको। तो उन्होंने क्या किया कि अशरफ गनी तो भाई जो संवैधानिक था वहाँ का, सब सिस्टम से अपना राष्ट्रपति का पद भार वगैरह ग्रहण कर लिए। लेकिन अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने क्या किया कि अपनी पार्टी को लेकर के अलग से कैबिनेट वगैरह बना करके ये भी अपने आप को राष्ट्रपति वहाँ पे घोषित कर लिए। मतलब एक देश में दो दो राष्ट्रपति, एक अशरफ गनी जी, एक अब्दुल्ला अब्दुल्ला, दोनों लोग राष्ट्रपति हो गए। अब दोनों आपस में ही भिड़ गए। तो अमेरिका ने फिर हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने कहा कि देखो, एक तो तालिबान यहाँ पे उपद्रव मचा रहा था तो उसको किसी तरह समझाए बुझाए, तो अब तुम दोनों लोग यहाँ पे मिल करके उपद्रव मचा रहे हो। ठीक है, मचाओ, अब हम भी जा रहे हैं, अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ शांति बहाल करने जो आए थे कुछ नहीं करेंगे, अब जा रहे हैं। और जाते जाते आपको एक बात और बता दें कि जो हम अमेरिका की तरफ से $1 बिलियन का सालाना सहायता दिया जाता था अफगानिस्तान को, अब वो भी बंद कर देंगे। तो जैसे ही ये दोनों ये सुने कि $1 बिलियन जो सहायता मिलता था सालाना अफगानिस्तान को अमेरिका के द्वारा, अब वो बंद हो रहा है, तो इन दोनों ने क्या किया कि आपस में ही कॉम्बिनेशन करके, आपस में ही साझेदारी करके सरकार बना ली है। अब बात क्या हुई कि अशरफ गनी जो राष्ट्रपति बने हैं, अब राष्ट्रपति वही बने रहेंगे। और उनके साथ साथ क्या होगा कि जैसे 50 लोग हैं तो 50 लोग अशरफ गनी के पार्टी के कैबिनेट में होंगे, मतलब मंत्री वगैरह या सरकार में होंगे। और 50 लोग अब्दुल्ला अब्दुल्ला के पार्टी के इनके कैबिनेट में होंगे, मतलब संसद में होंगे। तो दोनों लोग मिल करके 50-50 का अपना शेयर बांट करके जो भी है, तो दोनों लोग सरकार वहाँ पे बना लिए। और अशरफ गनी जी राष्ट्रपति वहाँ के बने ही थे, तो वो राष्ट्रपति बने ही हैं। और अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो तालिबान से सरकार द्वारा वार्ता किया जाएगा शांति बहाल करने के लिए, तो उसका हेड इनको अब्दुल्ला अब्दुल्ला को बना दिया गया है। अब अगली
क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी विश्व स्वास्थ्य सभा में कोरोना के स्रोत को पहचानने के लिए इनमें से कौन से देश शामिल नहीं हुए। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी, मतलब नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान, ये तीनों देश शामिल नहीं हुए। अब आइए विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में थोड़ा सा जानिए। विश्व स्वास्थ्य सभा का इंग्लिश में इसको कहते हैं WHA, मतलब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहते हैं। अब आप लोग WHO तो सुने होंगे, लेकिन WHA क्या होता है इसके बारे में नहीं सुने होंगे। तो आइए जानिए ये WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या होता है। साथियों, आपको बता दें कि जो WHO होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। 3 कौन कौन से पार्ट हैं इसके? 3 पार्ट में, जैसे पहला आपका है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य सभा कहते हैं, इससे मिलकर के बना होता है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है एग्जेक्टिव बोर्ड होता है। उसके बाद तीसरा है सचिवालय। ये 3 पार्ट से मिलकर के WHO बनता है। अब जो पहला पार्ट है इसका, विश्व स्वास्थ्य सभा, जिसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहते हैं, इसमें क्या होता है, कौन कौन से लोग रहते हैं, थोड़ा सा उसको भी जानिए। जैसे कि 194 देश इसके सदस्य हैं, तो 194 देश वाले जो विश्व स्वास्थ्य सभा है इसमें अपने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं। तो ये प्रतिनिधिमंडल क्या करते हैं? ये प्रतिनिधिमंडल इनका काम ये रहता है कि जैसे कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसको पास करवाना, उस पर सबकी सहमति बनवाना, उस पर वोटिंग करवाना, ये सब काम इन लोगों का रहता है। उसके बाद इसके साथ साथ जो एग्जेक्टिव बोर्ड होता है वो इन्हीं प्रतिनिधिमंडलों में से या इन्हीं के द्वारा चुना जाता है। जैसे इसमें DG, डायरेक्टर जनरल वगैरह हो गए, तो इसमें जो एग्जेक्टिव बोर्ड होता है इसमें कुल मिलाकर 34 लोग रहते हैं। उसके बाद सचिवालय की गिनती तो नहीं है, सचिवालय में भी लोग इसी तरह रहते होंगे। तो जो विश्व स्वास्थ्य सभा है इसमें 194 देश अपने अपने प्रतिनिधिमंडल भेज दिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि हर देश वाले कोई ना कोई प्रस्ताव लाते रहते हैं, तो जो प्रस्ताव लाते हैं उनको पास करवाना ही इनकी जिम्मेदारी रहती है सब लोगों की। अब जैसे उस पर वोटिंग वगैरह भी होती है, जिसमें ज़्यादा वोट हुआ वो प्रस्ताव पास होगा, जिसमें कम वोटिंग हुआ उसमें वो प्रस्ताव नहीं पास होगा। तो अभी क्या हुआ कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रस्ताव लाया है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या क्या प्रस्ताव लाया है? ऑस्ट्रेलिया ये प्रस्ताव लाया है कि कोरोना, ये जांच होना चाहिए कि कोरोना की उत्पत्ति किस देश से हुई, किस लैब से हुई, किस शहर से हुई और कैसे हुई। ये प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया द्वारा अभी लाया गया है। तो अब जानते तो सभी देश वाले हैं कि कोरोना की उत्पत्ति वुहान से हुई, वुहान के लैब से या वुहान शहर से, और इसकी ये जो पहले चमगादड़ों में होता था तो चमगादड़ों के द्वारा ही मनुष्य में ट्रांसफ़र होने लगा, फिर पूरे देश में फैल गया है। तो जानते तो सब देश वाले हैं कि ये चीन से निकला है, लेकिन किसी भी देश की हिम्मत नहीं थी कि चीन के खिलाफ बोल दे। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक माने बहादुरी वाला काम किया है, उसने एक प्रस्ताव लाया यहाँ पे WHO में रखा, वो विश्व स्वास्थ्य सभा में रखा। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें सब दो देश वाले से बोला गया कि आप लोग साइन करिए। तो 62 ऐसे देश थे, 62 देश वालों ने तुरंत तत्काल साइन किया। 62 देश वालों ने कहा कि नहीं, हाँ हाँ ठीक कर रहे हैं आप, हम लोग भी चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो 62 देश वालों ने तत्काल साइन करने के लिए तैयार हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ, 120 देश जो हैं उन्होंने साइन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप इस बिल को लेके चलिए आगे, हम इस पे वोटिंग करेंगे आपके पक्ष में। मतलब 120 देश वाले भी तैयार हो गए। और जो अमेरिका के ट्रंप अंकल हैं, ट्रंप अंकल तो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा है, इसमें सीधा सीधा लिखिए कि चीन की जांच होनी चाहिए। चीन का नाम नहीं लिखा है, इसलिए वो नाराज़ हो गए कि चीन का नाम लिखिए तब हम इस पर साइन करेंगे। तो बाद में उनको समझाया बुझाया गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ठीक है, आप लोग लेके चलिए इसको, हम 120 जब वोटिंग की पारी आएगी तो हम वोट इस पर डालेंगे कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, जाँच होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि इसको प्रस्ताव को ले जाया गया, अब ये इसकी जांच होगी। तो उम्मीद है साथियों ये समझ में आ गया होगा कि विश्व स्वास्थ्य सभा क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। तो उसमें क्या हुआ कि जो अपना प्यारा बालक है पाकिस्तान, उसने कहा कि नहीं नहीं हम इस पे साइन नहीं करेंगे। अब वो चीन की जांच कैसे करवाए, सारा पैसा चीन से ही तो पा रहा है और तो कहीं से मिल नहीं रहा है उसको, तो चीन की कैसे जाँच करवाए। जो छोटा भाई नेपाल है अपना, ये भी इस समय नादानी कर रहा है।
ये भी हमसे इस समय हमको भारत वालों को आंख दिखा रहा है। ये कह रहा है कि काला पानी हमारा है, लिपुलेख दर्रा हमारा है, सारा कुछ इन्हीं का है, जो कि कुछ नहीं इनका है, सब भारत का है। तो ये भी इस समय नादानी कर रहा है, छोटा भाई है अपना। इसके साथ साथ जो श्रीलंका है ये भी साइन नहीं किया, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा पैसा श्रीलंका में भी चीन वालों ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है वहाँ पर भी। तो इसलिए 3 देश वालों ने साइन नहीं किया कि ये लोग नहीं चाहते कि चीन की जांच हो। उम्मीद है साथियों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी किस देश द्वारा घुड़सवार सेना रेजिमेंट को नियमित रूप से बख्तरबंद रेजिमेंट में परिवर्तित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भारत। साथियों आपको बता दें कि जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो इस समय यहाँ पे रियासतें चलती थी, मतलब राजा महाराजा हुआ करते थे। तो उनके टीम में जो सेना वाले होते थे वो घुड़सवार सेना वाले होते थे, मतलब भाला वगैरह लेकर के लड़ाई लड़ते थे। तो हुआ क्या कि जब स्वतंत्र हुए तो ये लोग जो घुड़सवार सेना वाले थे इन लोगों ने कहा कि भैया हम अब क्या करेंगे, अब हम तो आज़ाद हो गए हैं, अब सारी रियासतों को लोकतंत्र में परिवर्तित कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो भारत के जो भी उस समय संवैधानिक पोस्ट पे थे उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोगों को भी हम सेना में रखेंगे। तो भारत एक ऐसा देश था कि जो जहाँ पर अभी घुड़सवार सेना भी चलते थे, बाकी और तोप टैंकर वगैरह तो चलता ही था, तो घुड़सवार सेना वाले भी भाला लेकर के चलते थे। तो अभी क्या हुआ है कि अभी जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो घुड़सवार सेना है उसको अब परिवर्तित करके बख्तरबंद रेजिमेंट, मतलब अब घोड़े पर से उनको उतार करके, जो भी सैनिक हैं उनको घोड़े पर से उतार करके और उनका भाला रखवा करके अब उनको तोप और टैंक चलवाना सिखाया जाएगा। अब वो तोप और टैंक चलवाएं। अब आप लोग जानते हैं कि इस समय टेक्निकल का ज़माना है। अब कोई AK-47 और टैंक लेकर के खड़ा है, वहाँ घोड़े से जाएंगे आप लड़ने के लिए भाला लेकर के, तो कितनी देर लड़ाई लड़ेंगे? वो तो दूर ही से देख के टैंक चला दिया तो पता चला 10 किलोमीटर पहले से आप उड़ गए वहाँ पे। तो इसलिए घुड़सवार सेना को बंद करके अब उनको कहा जा रहा है कि आप घोड़े को छोड़ दीजिए, अब आइए अब तोप और टैंक चलाना सीखिए, अब इसको शुरू करिए। तो ये भारत द्वारा अभी किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अभी भारत द्वारा किस देश को कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किया जाएगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, नेपाल। साथियों आपको बता दें कि अभी भारत द्वारा नेपाल को लगभग 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नेपाल तो आंख दिखा रहा है भारत को, अब भारत उनको टेस्ट किट भेज रहा है 30,000। तो आपको बता दें कि इस समय चीन के कब्जे में धीरे धीरे हो रहा है, तो इसलिए भारत भी इनको डेयरी मिल्क खिला करके अपनी तरफ कर रहा है कि लीजिए सामान लीजिए हमसे, लेकिन हमारे तरफ ही रहिए, हमको आंख मत दिखाइए। अब जानते ही हैं कि जैसे कि आपके घर के बगल कोई आपका दुश्मन आए, किसी का खेत खरीद ले और वहीं से आपकी निगरानी करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब भाई नेपाल में कोई आए, भारत का दुश्मन जैसे चीन है, तो चीन आए यहाँ से देख रेख करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नेपाल को भी बहलाया फुसलाया जा रहा है टेस्ट किट दे करके। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी किस राज्य द्वारा चरण पादुका पहल की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। साथियों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भी इस समय बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वहाँ पे उन्होंने अभी क्या किया है कि जो भी मध्य प्रदेश से प्रवासी मजदूर वगैरह गुजरेंगे मध्य प्रदेश के रास्ते या मध्य प्रदेश में से होकर के, उनको क्या किया जाएगा कि उनको जूते और चप्पल दिया जाएगा। क्योंकि जो मजदूर होते हैं, किसी का रास्ते में ही चप्पल टूट जाता है, किसी के पास चप्पल खरीदने का भी पैसा नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, अब इस समय धूप तो आप देख ही रहे हैं 45 डिग्री 40 डिग्री की इस समय तापमान चल रहा है। तो इसको देखते हुए अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी मजदूर उनके राज्य से होके गुजरेंगे उनको जूते और चप्पल दिया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी किस राज्य द्वारा अपने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का निर्णय किया गया है? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उड़ीसा। साथियों आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार द्वारा अभी ये 3 अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि इनके कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी निर्मला सीतारमण जी द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की गई? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पीएम ई विद्या योजना। साथियों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से जो प्रभावित शैक्षिक वर्ष को पुनः पटरी पर लाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत, पीएम ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या होगा कि जो डिजिटल शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए तथा जो शिक्षक हैं उनको ई लर्निंग से जोड़ने के लिए और शिक्षक को जोड़ने के साथ साथ छात्रों को भी, विद्यार्थियों को भी ई लर्निंग से जोड़ने के लिए ये डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो पीएम ई विद्या योजना के तहत अब क्या होगा कि 30 मई तक जो लगभग 100 विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। मतलब ऑनलाइन अब क्लास 100 विश्वविद्यालयों में लगभग 30 मई से शुरू हो जाएगा चलना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी जोमेटो में किसके द्वारा समझौता किया गया? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, बिस्लेरी। साथियों, आप लोग जोमेटो को तो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ऑनलाइन रेस्टोरेंट का ये काम करती है। तो अब जैसे किसी को ऑनलाइन कुछ खाने पीने के लिए अगर ये जोमेटो होम डिलीवरी की तो उसके बाद पानी भी पीना पड़ता है किसी को कुछ खाने के बाद। तो खाने के बाद इसलिए बिस्लेरी ने जोमेटो के साथ समझौता किया है कि ऐसा है कि आप खाने वाला चीज़ तो आप दीजिए लेकिन पीने वाला चीज़ बिस्लेरी अब देगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी टिकटॉक के नए सीईओ कौन बने हैं? टिकटॉक को तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये भी चीन का एक वायरस ही है जो भारत में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो इसके अभी सीईओ केविन मेयर जी बने हैं। और आप लोग अगर भारत देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो टिकटॉक है इसको चलाना बंद कर दीजिए, इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी किस देश में चीनी राजदूत मृत अवस्था में पाए गए? साथियों, आपको बता दें कि चीन के राजदूत जो थे वो इजराइल में अभी मृत अवस्था में पाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इजराइल। अभी इजराइल में जो चीन के राजदूत थे वहाँ पे इजराइल में, तो इजराइल में ही वो मृत अवस्था में पाए गए हैं। अब इनकी जांच होगी कि ये कैसे इनकी मृत्यु हुई, ये आगे की बात है। आगे जो भी होगा आपको अपडेट दिया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, फैंग फेंग। ये भी चीनी ही वायरस हैं, तो इन्हीं के द्वारा अभी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी नामक पुस्तक लिखी गई है। उम्मीद है साथियों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।